Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Skri, and today our topic is regression. Previous lecture में हमने regression को पढ़ा तो regression आपके पास क्या था कि आपके पास dependent variable को estimate और predict करने के लिए हमारे पास independent variable का involve होना बहुत ज़रूरी है. तो इसी तरह ही हम regression coefficient और slope of regression line देखते हैं. Regression coefficient, the average change in the dependent variable for a unit change in the independent variable is called regression coefficient. कि अगर आपके पास independent variable का यूनिट चेंज हो रहा है तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज यूनिट भी चेंज हो जाएगा. स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, और ये दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा है आपके पास. सेकंड आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट है. The regression coefficient has the following properties. If one regression coefficient is greater than 1, the other will be less than 1. कि अगर आपके पास एक regression coefficient की वैल्यू जो है वो greater than 1 आ रही है तो दूसरे coefficient की क्या आ जाएगी, less than 1. सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, द regression coefficient lies between -infinity to positive infinity. कि आपके पास हमेशा regression coefficient का आंसर किसके दरमियान लाई करेगा, -infinity to positive infinity. Third property, the sign of regression coefficient and correlation coefficient are always the same. कि हमने पीछे बात की कि आपके पास माइनस नेगेटिव भी साइन हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर आपके पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट का साइन माइनस है तो आपके पास ऑटोमेटिकली कोरिलेशन कॉफिशिएंट का भी साइन माइनस होगा, और अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी. फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास, द कोफिशिएंट कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. कि आपके पास कोफिशिएंट कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन की टू वैल्यूज रिग्रेशन कोफिशिएंट की इक्वल है. If x and y are independent random variable, the regression coefficient are 0. अगर आपके पास दोनों वेरिएबल्स जो x और y है, दोनों वेरिएबल्स अगर इंडिपेंडेंट है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. होता तो यही है कि आपके पास x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कि y आपके पास डिपेंड कर रहा होता है x वेरिएबल पे, कि आपने y की वैल्यूज किससे प्रिडिक्ट करनी है, x वेरिएबल से प्रिडिक्ट करनी है. तो वो अगर आपके पास दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा. लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, दैट इज byx is not equals to by bx on y. कि अगर आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट कब सिमेट्रिकल नहीं होगा, जब आपके पास by on x not equals to bx on y, के दोनों के आंसर जब आपके पास सेम नहीं होंगे तब आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा. नेक्स्ट टॉपिक आपका फिटिंग अ लीनियर रिग्रेशन लाइन, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. अब हमने क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसे हम SSE भी कहते हैं. द लीनियर रिग्रेशन लाइन इज y is equals to alpha plus beta x which contains the parameters alpha and beta. कि आपके पास जो लीनियर रिग्रेशन लाइन है उसमें आपके पास दो पैरामीटर यूज हो रहे हैं, एक आपके पास अल्फा और सेकंड आपके पास बीटा. If we know the value of alpha and beta then this line is determined. कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू नोन है तो हम जानते हैं हम अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो हम उस लाइन को, रिग्रेशन लाइन को डिटरमिन कर सकते हैं. अगर आपके पास but the values of alpha and beta are usually unknown and we have to find the regression line. मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू नोन नहीं होती, तो तब हम रिग्रेशन लाइन किस तरह फिट करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं. पहले हम एस्टिमेट करेंगे अल्फा और बीटा को फ्रॉम सैंपल डाटा. पहले हम किस तरह करेंगे कि आप अपने अल्फा और बीटा की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे सैंपल डाटा के थ्रू, और फिर उसे रिग्रेशन लाइन में हम क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे, फिट करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विच लाई ऑन द लाइन आर डिनोटेड बाय वाई हैड. कि अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो वाई है या कोई और वेरिएबल है डिपेंड कर रहा है वो आपके पास एक्स पे, तो उसकी वैल्यू आपके पास, और वो फिर आपके पास डिनोट किससे होगा, वो लाइन डिनोट किससे होगी, वाई हैड से. कि अगर आपके पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी लाइन जो होगी वो आपके पास किससे डिनोट की जाएगी, y हैट से. थस द रिग्रेशन लाइन ऑफ सैंपल डाटा इज y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस bx. और हमारे पास वो रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी, सैंपल डाटा की a प्लस
bx, where a and b represent the estimate of the true values of alpha and beta के a and b किसको represent कर रहे हैं, alpha और beta को, alpha and beta. The difference between yi and y hat I is called the error, which is denoted by ei, जिसे हमने एप्सिलॉन आई भी पढ़ा था कि आपके पास जो वाई आई और वाई हैट आई का डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, एरर. आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y का और जो आपके पास y हैट ए आई है उसका डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या है, एरर ई आई. द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लीस्ट स्क्वायर एरर, तो आपके पास वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स एस एस ई कैन बी रिटन एज एस एस ई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई हैट y1 minus y hat 1 whole square plus y2 minus y hat 2 whole square plus up to so on yi plus y hat I whole square plus up to so on plus yn y hat n whole square. अब हमारे पास ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, e को. हमने यही पढ़ा ना पीछे कि आपके पास डिफरेंस जो है वाई आई एंड वाई हैट आई का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, ई आई. तो अब वाई वन माइनस वाई हैट वन जो है उसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, ई वन स्केयर. वाई टू माइनस वाई हैट टू स्केयर के डिफरेंस को क्या कहेंगे, ई टू स्केयर. एंड वाई आई माइनस वाई हैट आई के स्केयर डिफरेंस को क्या कहेंगे, वाई ई आई स्केयर. अब टू सो ऑन वाई एन माइनस वाई हैट एन स्केयर के डिफरेंस को क्या कहेंगे, ई एन स्केयर इज इक्वल्स टू सम ऑफ आई ई आई स्केयर. कि हमारे पास ये सारा एरर का जो सम है वो किसके इक्वल है, आई स्केयर के. द बेस्ट फिटिंग लाइन इज दैट one for which the sum of squares of errors in is minimum. This means we have to minimize. कि अगर हम इसको और मिनिमम करें कि हमने और मिनिमम पहले हम आपके पास वाई आई माइनस वाई हैट आई था उसे और मिनिमाइज किया तो आपके पास क्या आया, ई आई. अब उसे और मिनिमाइज करें सम ऑफ स्क्वायर एरर को तो आपके पास किसके इक्वल है, सम ऑफ ई आई स्क्वायर के. और सम ऑफ ई आई स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, सम ऑफ वाई आई माइनस वाई हैट स्क्वायर के. बट वाई हैट आई किसके इक्वल है, ए प्लस बी एक्स आई. आप इधर अपनी ये देखें वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स की. एंड हम फिर क्या करेंगे कि वाई हैट की जगह क्या पुट कर देंगे, ए माइनस बी एक्स के. हम जैसे ही वो पुट करेंगे तो वो माइनस में पुट हो जाए, माइनस में आ जाएगा. वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई होल स्क्वायर. द एस एस ई इज अ फंक्शन ऑफ ए एंड बी. कि आपके पास जो सम ऑफ स्क्वायर एरर है वो किसका फंक्शन है, ए और बी के. ए और बी पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग टू इक्वेशंस. हम ए और बी को दो और इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्मल इक्वेशन. अब वो नॉर्मल इक्वेशन आपके पास फर्स्ट क्या है, सम ऑफ वाई is equals to na plus bx and second is sum of xy is equals to a sum of x plus b sum of x square. जैसे ही हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, रिग्रेशन लाइन में पुट कर देंगे. ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.